नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। तो आज चैप्टर है अपना काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की गिनती। उसी के आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आज, है ना। और आज कुछ डायग्राम मैं बना के लाया हूं आपके लिए, और इनमें से कितने ट्राइंगल हैं ये आपको पता करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का फिगर देखिए, ये फर्स्ट नंबर का फिगर है। सबसे पहले आपको काउंट करने हैं इसमें ट्राइंगल कितने आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं गिनाता हूं। त्रिभुज गिनने हैं, आकृति में त्रिभुज कितने हैं, ठीक है भाई। अब यहां अगर बात करते हैं तो इसके अंदर देखो, एक तो ये लाइन है और एक इसके अंदर ये लाइन है। ये तो है ही, दिखाई दे रही है आपको, देखो एक तो ये, एक ये है ना। इसका मतलब आपको नंबर लिख के टोटल करना है। बेसिक बताया था, फर्स्ट नंबर का याद है। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 6 तो इसमें ही होंगे, है ना। 6 के बाद कौन कौन से रह गए हैं आप देख लीजिए आप। 7, 8, 9, ठीक है भाई। अब इनके अलावा और कोई त्रिभुज आकृति के अंदर है ही नहीं। तो फिलहाल आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 9 आएगी। तो वापस देखिए क्या किया मैंने। यहां पर ये आकृति मौजूद है, और ये फर्स्ट नंबर का बेसिक था। ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन याद है आपको? क्या कहा था मैंने? नंबर लिख के टोटल करना है। कितने का सेट है ये? 6 का, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर, सबका या सबका टोटल करें, कितने आ जाएंगे टोटल? 9 आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट नंबर का फिगर, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड नंबर के फिगर पे। ये सेकंड नंबर का फिगर है अपना, देखिए। अब इसमें सबसे पहले आप गिनिए त्रिभुज कितने हैं, उसके बाद मैं गिनाता हूं। एक बार ट्राई करो अपने हिसाब से, कितने आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं वो आपको पता करना है। और इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको? ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, मैंने कहा था नंबर लिख के डबल करना है, याद है आपको? 4 का डबल कितने का सेट है? ये 8 का सेट है। पता है आपको ये बात? तो जानते हो आप, है ना। अच्छा, इसके लिए क्या बताया था मैंने ऐसी आकृति के लिए, याद है आपको? 4n-3। n कितना है यहाँ? 2। कितने का सेट है फिर ये? 5 का। अब गिनो चलो, टोटल बता दो कितने आ रहे हैं। ये ऑप्शन है आपकी आंखों के सामने, इनमें से एक आंसर सही है और 3 गलत है। तो यहां पर देखिए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, मैंने कहा था नंबर लिख के क्या करना है आपको? डबल करना है। याद है ना आपको? 1, 2, 3, 4 कर दो डबल, 8। तो ये कितने का सेट है भाई? 8 का सेट, ठीक है। इसके बाद में ये 4n-3 से कितने का सेट है जल्दी बताओ? 5 का। ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ठीक है भाई। सबका टोटल करेंगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 28 आएगा। वापस देख लीजिए क्या किया मैंने। सबसे पहले ये 8 का सेट है, जानते हो आप इसे, है ना। 4n-3 से 5 का सेट है, ये भी 5 का, 5 का, 5 का, 5 4 जा 20 और 8 टोटल किया तो 28 आएगा आंसर। देख लीजिए इसको एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आकृति हुई है अपनी कितनी? 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर का फिगर है। पहले आप ट्राई करिए कितने आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल। ये फिगर इसके अंदर है, ये जानते ही हो आप, है ना। तो टोटल मुझे आंसर बताएं कितना आएगा। कितने का सेट होता है ये? 4 का डबल 8, है ना। इसके अंदर मौजूद है, ये पूरा स्क्वायर है बाहर वाला, इससे तो मतलब है ही नहीं, हमें ट्राइंगल पता करने हैं ना। तो ट्राई करिए भैया और बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है। 8 तो ये है, 9, 10, 11, 12, ठीक है भाई। 12 के बाद देखो ये गिरा, जो कहीं से नहीं गिना, 13, 14, 15, 16 और सारे आ चुके हैं। फिलहाल आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 16 आएगी। एक बार देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक बार देख लो सभी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आंसर आएगा इसका कितना? 16। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आकृति है।
इसमें पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं गिनाता हूं। चलिए, तो इस आकृति की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए आप सभी, मैंने बताया था कि जब भी ये डिजाइन आपको दिखाई दे आज के बाद, तो कितने का सेट होता है? ये 3 का सेट होता है। 3 का कैसे होता है? 3 का कैसे होता है सेट? 3 का सेट देखो ऐसे होता है, 1 2 और मिला दिया जाए तो 3। सही है। अब यहाँ 3 3 के कितने सेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको देखने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, 6 सेट है 3 के। तो फिलहाल जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई? 18 आएगी। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? डी ऑप्शन है। तो अपना जो आंसर आएगा परफेक्ट, वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? डी ऑप्शन आ रहा है। तो वापस देख लीजिए, 3 3 के सेट हैं, और 3 3 के कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 गुणा 3 बराबर 18। और 3 का सेट कैसे होता है? ये 1 2 और मिला दिया जाए तो 3। ये डिजाइन आज के बाद जब भी आपको दिखाई देगी, सीधे कितने का सेट लोगे आप? 3 का। क्लियर है भाई? देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देख लो एक बार सभी। नेक्स्ट आकृति, इसमें एक बार आप ट्राई करिए, कितने आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन बोर्ड पे लिखे हैं मैंने, और इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। और यहां पर 8 8 के 3 सेट है। देखो, ये स्क्वायर है, सेंटर को टच करती लाइन, समझ में आ रही है ना आपके? ये भी स्क्वायर है, देखो, सेंटर को टच करती लाइन। और ये बड़ा भी स्क्वायर है, सेंटर को टच करती लाइन। और ये 5 का सेट है, 4n-3। ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का। मुझे पता है आप गिन लोगे, ट्राई तो करो एक बार, फिर मैं गिनाता हूं आपको। ठीक है, तो एक बार देखो सही कितने कितने के सेट हैं। भाई मैंने बता दिया, 8 के सेट तो 2 दिखाई दे रहे हैं, और एक ये बड़ा स्क्वायर है। बड़े स्क्वायर के अंदर देखिए आप पूरी क्लास ध्यान से, ये जो बड़ा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इस तरीके से लाइन है। और मैंने क्या समझाया था आपको? नंबर लिख के क्या करना होता है भैया? अरे बताओ, नंबर लिख के क्या करना पड़ता है, जल्दी बताओ। डबल करना पड़ता है, याद है? 6 का डबल 12। तो 12 तो इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। आ रहा है समझ में? 8 कैसे? 1 2 3 4 कर दो डबल, 1 2 3 4 कर दो डबल, 1 2 3 4 5 6 कर दो डबल। ठीक है, ये 4n-3 से, इससे पहले वाली आकृति में बताया था मैंने कितने का सेट होता है? 5 का। और गिन भी लिया जाए तो 5 ही आएंगे। कैसे? 1 2 3 4 पूरा 5। ठीक है, तो ये भी कितने का सेट है भैया? इधर से भी और इधर से भी। अरे आ रहा है समझ में? फिलहाल देखते टोटल कितना हुआ है। चलो, 8 और 8 16 तो ये है। 5 4 जा 20 ये हो गए। वहां से कितना आया था? 12 आया था। सबका एक बार टोटल करके देखें कितना आ रहा है। देखिए, सबका टोटल करें कितना आ रहा है भैया? 48। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 48। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। तो एक बार वापस देखिए, कुछ नहीं किया, वही बेसिक चल रहा था, और उसी बेसिक से मैंने इसको साइड में कर दिया है। कैसे? देखिए, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8 पूरा स्क्वायर है, सेंटर को टच करती लाइन 12 का सेट है। ये बताया था मैंने 4n-3 से कितने का सेट होता है भाई? 5 का। ये भी, ये भी, ये भी। अभी तक कोई भी कॉमन नहीं है इनमें। क्लियर है? एक त्रिभुज एक ही बार गिना है मैंने। सबका टोटल किया जाए तो आंसर कितना आएगा भाई? 48 आएगा। देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये अगला फिगर है, इसमें आपको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो पहले आप सभी ट्राई करिए, फिर मैं गिनाता हूं आपको। देख लो एक बार, जो बेसिक लग रहा है उससे ट्राई करिए। और इस आकृति में आपको 3 3 के सेट कितने दिखाई दे रहे हैं, बस आपको उनको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर बताना है। 3 का सेट मैं बता चुका हूं आपको, ये हमेशा 3 का सेट होता है। देखिए बच्चों,
ये 3 का सेट होता है, 3 का है ना, 1 + 2 बराबर कितना 3। यहाँ 3 के सेट टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं ये आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ही आसान है, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग बड़े आराम से आंसर बताएंगे मुझे। देखिए पहला 3 का सेट है, सही है। ये दूसरा 3 का सेट है, कहां से, यहां से ये लाइन, और ये पूरा तीसरा 3 का सेट है, और ये चौथा 3 का सेट है। तो 3 4 जा कितना 12। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। अरे बहुत आसान है, देखो 3 3 के 4 सेट है, 1 2 3 और एक ये 4, 3 चौक 12, खत्म। देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो बहुत ही आसान आकृति थी, इसका उत्तर आया था कितना, 12। नेक्स्ट चलिए इस आकृति में आप देख के बताइए मुझे कितने त्रिभुज हैं। और इसमें त्रिभुज की अगर बात करते हैं, त्रिभुज की अगर बात करें तो ध्यान देना है आपको, सुनो। ये दिखाई दे रहा है ना स्क्वायर, सेंटर को टच करती लाइन, क्या बताया था, नंबर लिख के डबल, याद है ना, 1 2 3 4 कर दो डबल। ये भी स्क्वायर है, कर दो डबल। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या, 8 और 8 16। ये कितने का सेट है आप जानते हैं अच्छी तरह, ये कितने का सेट है भाई, और ये भी कितने का सेट है। सबका टोटल किया जाए कितना आ रहा है अभी तक, कितना आ रहा है भाई, 25 आ रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो हमने पहले नहीं गिने, याद रखना है जब बड़ी आकृति आती है, कठिन आकृति आती है, तो बड़े बड़े त्रिभुज को अलग से गिनना पड़ता है, उनकी संख्या फिक्स होती है, तो वो 2 होंगे या 4 होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। यानी आपको इस डायग्राम में ऐसे ट्राइंगल देखने हैं जो हमने पहले काउंट नहीं किए, ठीक है। आप देखिए कितने आपको दिखाई दे रहे हैं 25 के अलावा जो हमने पहले काउंट नहीं किए थे, आपको उन पे फोकस करना है, ठीक है। देखिए एक तो ये त्रिभुज ऐसा है जो हमने पहले कहीं से नहीं गिना, 1 नंबर दिखाई दे रहा है ना, देख लो ऐसा ही है, पहले कहीं से नहीं गिना था हमने, ये 2 नंबर, 2 हो गए, ठीक है। और 2 के बाद देखो एक ये रहा जो पहले कहीं से नहीं गिना हमने, 3 बिल्कुल अलग है ये, और एक ये रहा देखो 4। तो भैया 25 में 4 और ऐड करेंगे तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा। तो आंसर कौन सा है परफेक्ट इसका, ए ऑप्शन। देख लो एक बार सभी, तो कैसे गिना फिर से मैं बता देता हूं आपको। 8 का 8 का 3 का 3 का 3 का, सबका टोटल करें 25 आएगा। इसके बाद में एक्स्ट्रा 1 2 3 4, सबका टोटल कितना आएगा भाई, 29 आएगा। तो देख लो इसको एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो फिलहाल आंसर कितना था इसका, 29। नेक्स्ट चलिए ये फिगर है, इसमें एक बार देखिए आप कितने आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, फिर मैं गिनाता हूं, ट्राई करिए सभी। कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे फोकस करना है, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग मुझे परफेक्ट आंसर बताएंगे इसमें से। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से 8 तो हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 से लेके 8 तक जिन पे नंबर लिखे वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं आपको। 8 के बाद में पूरी क्लास ध्यान देना, 9 ऐसे ही 10, इधर से 11, इधर से 12, 12 के बाद बड़ा त्रिभुज ये 13 नंबर में, और एक बड़ा त्रिभुज ये 14 नंबर में। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या कितनी आएगी भाई, 14 आएगी, ठीक है।
अब लोग बाग गलती क्या करते हैं, देखो एग्जाम में इसका आंसर देते हैं 16। कितना देते हैं भाई, आंसर देते हैं 16। देखो जो 16 आंसर जिनका आ रहा है उनको ये भी त्रिभुजी दिखाई दे रहे होंगे, त्रिभुज देख लो एक बार सभी। अरे जिनका आंसर 16 आ रहा है उनको ये भी त्रिभुजी दिख रहे होंगे, त्रिभुज। याद रखना है, त्रिभुज की बात करें, ट्राइंगल की बात करें, कितनी लाइनें होंगी टोटल, 3 होंगी। एग्जाम में ये त्रिभुज दिखेंगे आपको, पर ये त्रिभुज है नहीं, है ना। 4 भुजा से त्रिभुज नहीं बनता कभी भी। तो फिलहाल जो आंसर आएगा परफेक्ट, वो कितना आएगा भाई, ए ऑप्शन आएगा। तो एक बार ध्यान से देख लो सभी, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। देख लो फिलहाल इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे आपके, 14 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आकृति बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और आपसे पूछता है इसमें त्रिभुज कितने हैं। और इसमें एक बार आप ट्राई करिए कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर मैं गिनाता हूं। ठीक है भाई, शुरू करो एक बार। नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको पता करने हैं। एक, 2, 3, 4, 5। अरे 5 में कोई दिक्कत है क्या, जो दिखाई दे रहे हैं देखो नंबर लिखे 1 से लेकर 5 तक, वापस देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 5 के बाद वालों के मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए, कौन कौन से रह गए। देखो 6 नंबर पे कौन सा रह गया, 6 नंबर पे बन रहा है ICF। ध्यान से देखना सभी, ICF, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, नाम लिख देता हूं ICF। 7 नंबर पे IBE, वापस IBE। 8 नंबर पे GJC, GJC। 9 नंबर GAD, GAD। और लास्ट है 10 नंबर HAE, वापस HAE। तो फिक्स होता है स्टार में हमेशा त्रिभुज कितने होते हैं भैया, 10 होते हैं। ठीक है, 10 कैसे, 1 to 5 तक के तो नंबर लिख दिए, और 6 to 10 तक के मैंने नाम लिख दिए। तो एक बार इनको देख लो, फिलहाल जो परफेक्ट आंसर आएगा अपना वो कितना आएगा, 10 आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आकृति है, एक बार बिल्कुल ऐसे कैसे आप इसको देख लो, और इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10। अब नेक्स्ट ये फिगर है भाई, इसमें आप ध्यान से देख लो, हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। पहले तो बेसिक से गिन लो, जो बेसिक बताया था उस तरीके से, है ना, और उसके बाद में जो रह जाए उनको अलग से गिन लेना मिला कर, है ना। तो फिलहाल आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में देखी गई है। तो जितने भी डायग्राम मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं आपको, एग्जाम आपकी मर्जी आए जो देना, ठीक है, आना इन्हीं में से ही है। तो पूरा कंप्लीट RS में तो बाहर जाएगा नहीं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। आपका ट्राइंगल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ट्राइंगल आप काउंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां अगर इस पे विचार किया जाए तो 1, 2, 3, 4 कर दो डबल, 1, 2, 3, 4 कर दो डबल। अरे सही है, 8 और 8। इसके बाद में ये 3 का सेट है, और ये भी कितने का सेट है, 3 का सेट है। जानते हो आप इसको तो, हाँ पता है ना, 8 और 8 16, 16 और 6 22। अरे अभी तक कितने हुए हैं, 22 हुए। सही है, रह कौन कौन से गए, जरा ध्यान से देखिए कौन कौन से रह गए हैं। यहां पर देखो दिखाई दे रहा है, जो पहले कहीं से नहीं गिना, मिलाकर 1, मिलाकर 2, 2 तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, क्लियर है। अब 2 के बाद में कौन से रह गए, देखो एक ही रह गया, 3, एक इधर से 4, एक इधर से 5, और एक इधर से 6। तो ये 6 एक्स्ट्रा है। फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28। फिलहाल जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, 28 होंगे। परफेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 28।
तो वापस देख लो क्या किया मैंने, 8 8 3 3 22, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, सबका टोटल 28। देख लो एक बार आंसर 28 आ रहा है। आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसका 28 आ गया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आकृति, इसमें आपको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो एक बार आप ट्राई करिए, पर एक बेसिक मैं समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान दीजिए पूरी क्लास। यहां पर ये आकृति है और इसमें अगर ऐसे आ जाए कुछ भी बना हुआ है ना, तो त्रिभुज की बात करें तो इसमें तो ये तो नीचे वाला सेट तो 3 का है, आप जानते हो उसको अच्छी तरीके से। 1 + 2 = 3, पता है ना आपको ये बात। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, मिलाकर भी त्रिभुज नहीं है, इनमें से कोई भी त्रिभुज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कर्व वाली लाइन होती है ना, तो कभी भी त्रिभुज नहीं होते। स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है, तो त्रिभुज बनते हैं। हाँ, यही आकृति अगर बच्चों ऐसे होती, देख लो, अगर यही आकृति ऐसे होती तो 3 का सेट तो ये कहलाता और 3 का सेट ये कहलाता, तब होते 6। तो याद रखना है, कर्व वाली लाइन जब भी आ जाए तो कभी भी त्रिभुज नहीं होंगे, सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन, तभी आपके त्रिभुज गिने जाएंगे। अब इस पर विचार करते हैं। यहां अगर विचार किया जाए तो इस आकृति में हमको क्या गिनने हैं? त्रिभुज गिनने हैं, है ना। और त्रिभुज कौन कौन से हैं उसकी अगर बात करते हैं तो देखिए पूरी क्लास। सबसे पहले ये कितने का सेट है? ये 3 का सेट है, ठीक है। और ये भी कितने का सेट है भाई? ये भी 3 का सेट है। और ये कितने का सेट है? 3 का सेट है। और ये भी कितने का सेट है? 3 का सेट है। तो यहां 3 4 जा कितने हो गए हैं? 12 हो गए, ठीक है भाई। यहाँ 12 तक तो कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। 12 के बाद में ये रह गया ट्राइंगल, कितने नंबर में? 13 नंबर में। एक ये ट्राइंगल रह गया, कितने नंबर में? 14 नंबर में। तो यानी 2 और प्लस होगा, तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 14। तो ट्राइंगल जो होंगे वो 14 होंगे। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? आपका बी ऑप्शन आएगा। तो वापस देख लीजिए, ये वाला जो है ना, ये त्रिभुज में नहीं है। त्रिभुज में क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए, है ना। 3 6 9 12, एक त्रिभुज ये 13 और एक ये 14। परफेक्ट आंसर आएगा अपना बी ऑप्शन। देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लो भाई, नेक्स्ट ये आ चुकी आकृति और इसमें आपको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको गिनाता हूं त्रिभुज गिनने हमको कितने। सबसे पहले इसकी बात करें तो 3 का सेट है, 1 2 और मिला दिया जाए तो 3, और एक ये 4 और पूरा 5। तो ये पूरा कितने का सेट मानेंगे? 5 का। 5 कैसे? दोबारा देख लो, 3 1 2 3 पूरा, ये 4 और ये बड़ा 5, सही है। इसके बाद में ये 2 का सेट है भाई। अरे 2 कैसे हैं? देख लो, एक ऊपर त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, और ये 4 भुजाओं से त्रिभुज बनता ही नहीं है, बताया था मैंने आपको, है ना, पता है ये बात तो आपको। ये भी कितने का सेट है भाई? ये भी वापस देख लीजिए, 5 2 2 2, ठीक है। इसके बाद में 6 और 5 कितने हुए हैं? 11। और कोई त्रिभुज दिख रहे हैं क्या? देखो एक बार, और कोई त्रिभुज इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से तो कोई भी ट्राइंगल है ही नहीं है। फिलहाल जो आंसर आएगा अपना वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। परफेक्ट आंसर आएगा अपना ए ऑप्शन। तो फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 11, ठीक है भाई। देख लो इसको ध्यान से। और अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं अपन। ये इसको थोड़ा सा मैं आपको ये आकृति है और इसमें आपको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, ठीक है भाई। क्या गिनने हैं आपको? त्रिभुज कितने हैं। तो एक बार आप सभी ट्राई करिए, देन इसके बाद में मैं काउंट कराता हूं, ठीक है। चलिए, तो ट्राई करो एक बार सभी।
इसमें ट्राइंगल कितने हैं? देखिए यहां अगर बात करते हैं 1 + 2 + 3 कितने का सेट है भाई? अरे कितने का सेट है ये? 6 का। जानते हो ना आप? तो यहां तो ये 6 का सेट है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। सही है, लिख देता हूं नीचे 6। ठीक। अब इसके बाद में देखो एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, कितने का सेट है फिर ये? 2 का। अरे क्लियर है? एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, ये भी कितने का सेट है? 2 का सेट है। ठीक है। इसके बाद में देखो एक ये त्रिभुज और एक ये नीचे वाला त्रिभुज। वापस देख लो कौन कौन से गिना रहा हूं। एक तो ये त्रिभुज और एक ये नीचे वाला त्रिभुज। फिलहाल इसको भी मैं क्या लिख देता हूं? 2 लिख देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद में सिंगल सिंगल कौन से रह गए? देखो एक तो ये सिंगल रह गया जो कहीं से भी काउंट नहीं किया मैंने। सही है भाई? या एक काम करो, इसको सिंगल मत दो, इसको डबल दे दो। डबल कैसे दोगे? एक तो ये छोटा त्रिभुज और एक देखेंगे आप ध्यान से, ये आ रही बात समझ में? एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, तो इधर से भी 2, इधर से भी 2, है ना? और ऐसे ही इधर से भी 2, एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, इधर से भी कितने? 2। फिलहाल एक काम करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कितने हो गए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 का 2 से गुणा किया तो कितने? 12। और ये कितने हैं? 6। 12 और 6 कितने होते हैं भाई? 18। फिलहाल जो आकृति में त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 18। वापस समझा रहा हूं फिर से, ये 6 का सेट है, 1 + 2 + 3, जानते हो आप? एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, ये 2 का सेट, 2 का सेट, और एक ये छोटा और ये नीचे बड़ा। ठीक है, ये भी 2 का सेट है। अब ये 2 का कैसे? एक छोटा त्रिभुज है और एक यहां से लेके यहां तक लिया था हमने, ये 2 का सेट है। ऐसे ही मैंने यहां से एक ये छोटा एक ये बड़ा, 2 का सेट। और ये वाला 2 कैसे? एक छोटा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज। सबका टोटल करोगे, आंसर कितना आएगा भैया? 18 आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। फिलहाल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 18 आएगा। क्लियर है? देख लो इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं जिससे आपको आकृति क्लियर दिखाई देगी। चलिए भाई ट्राई करो। ट्राइंगल आपको काउंट करने हैं, कितने हैं पहले आप काउंट करिए, उसके बाद फिर काउंट मैं करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग मुझे आंसर बता सकते हैं। ट्राई करिए, फिर सॉल्व मैं करता हूं। फोर एन माइनस 3 से आप जानते हैं ये कितने का सेट होता है? 5 का। पता है आपको? 1 2 3 4 पूरा 5। ठीक है, तो कैसे? ये कितने का सेट है भाई? 5 का सेट है। क्लियर है? और ये भी कितने का सेट है भाई? 5 का सेट है। और ये भी कितने का सेट है भाई? 5 का सेट है। ये सब 5 5 के सेट है। ठीक है, अब इसके बाद में ये कितने का सेट है भाई? अरे कितने का है ये? 3 का। और बड़ा त्रिभुज एक है ये पूरा, तो फिलहाल 5 × 3 15, 15 और ये वाले 3 18 और एक ये पूरा 19। सबका टोटल करें तो कितना आएगा? 19। 19 के अलावा और कोई त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखो एक बार पूरी क्लास। 5
5 5 3 18 बड़ा 19। परफेक्ट जो आंसर आएगा कितना आएगा इसका? 19 आएगा। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 19 आ रहा है। नेक्स्ट, ये है फिगर। आंसर बताना है आपको। ट्राई करिए भाई, सभी आंसर बताइए मुझे कि आंसर कितना आएगा इसका। इसमें एक तो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, देख लो। और स्क्वायर के लिए क्या समझाया था मैंने, बताओ? नंबर लिख के डबल याद नहीं है क्या आपको? है ना याद? 8 का डबल 16, 16 तो इसी में ही है। इसके बाद देख लो कौन कौन से है ना, तो ट्राई तो करो, फिर मैं गिना रहा हूँ। ये ऑप्शन है भाई 24, 26, 28, 30। इनमें से आंसर आएगा। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे जिनका बड़े आराम से आंसर आएगा और सही आंसर आएगा। ट्राई सभी करिए। तो यहां से फिलहाल मैं ये लिख सकता हूँ ना, कितने? 16। अरे लिख सकता हूँ ये तो 8 का डबल है ना। इसके बाद में पूरी क्लास ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना है। अब एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, कितने का सेट? 2 का। अरे 2 कैसे लिए? एक छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज। ठीक है, एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, कितने का सेट? 2 का। अरे आ रहा है समझ में? ऐसे ही देखो यहां पूरी क्लास, कितने का सेट है ये? 3 का। ठीक है, और ये बड़ा त्रिभुज जिसकी बीच की लाइन, तो ये बड़ा वाला भी कितने का सेट है? 3 का। आया समझ में? वापस देख लो, ये छोटा 3 का सेट है। कैसे? 1 2 मिला दिया जाए तो 3। ये बड़ा भी बीच की लाइन आ रही है, 3 का सेट है। कैसे? 1 2 3। फिलहाल 16 तो थे इधर इस वाले स्क्वायर से, 3 और 3 6 और 4 10 ये हो गए। सही है। अब कौन कौन से रह गए जरा ध्यान से देखना है आपको कि साहब ये रह गए हैं। आप क्लियर कट देखिए। अब 2 त्रिभुज और बचे हैं, ये कहीं से नहीं गिना मैंने, देख लो। और एक ये कहीं से नहीं गिना, तो 2 और। सबका जब टोटल करते हैं तो आप आंसर क्या देके आएंगे एग्जाम में? 28। परफेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा? 28 आएगा। तो देख लो इसको एक बार सभी, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। फिलहाल जो परफेक्ट आंसर आ रहा है इसका वो कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। इसके बाद में अगर बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, तो उसको देख लेते हैं कौन सा है। देखो, हाँ, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। ये आकृति, और इसमें हमें क्या गिनने हैं भाई? अरे क्या गिनने बताओ? त्रिभुज, त्रिभुज गिनने हैं कितने? तो एक बार ट्राई करो आप सभी, फिर मैं गिनाता हूं। ठीक है, इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। और मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि इसके साथ में ये आकृति भी एग्जाम में आती है। इसमें पूछता है त्रिभुज
कितने हैं, ये आकृति भी एग्जाम में पूछी जाती है, त्रिभुज पूछता है कितनी है। और इसके साथ में ये वाली आकृति भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। देख लीजिए ये भी, ये तीनों आकृति एक ही हैं। एक ही कैसे? त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, 1 2 3। 2 कोने से पूरी लाइन है और 1 से आधी लाइन है। यहां भी 1 2 3, 2 से पूरी लाइन है, 1 से आधी लाइन है। यहां भी 3 कोने देखो, ये तीनों आकृति एक ही है, कोई सी भी आपके एग्जाम में आ सकती है और लौट फिर के ये आकृति बहुत ज्यादा चलती है। क्लियर है भाई? इन सभी आकृतियों में आपसे पूछेगा त्रिभुज कितने हैं और कैसे गिनना है सीखो। कितने का सेट है भाई? 3 का। ये भी 3 का, 3 और 3 6, और एक ये रहा कितने नंबर का? 7 नंबर का। अरे 7 हो गए, कैसे हो गए 7 देख लो, 3 6 और 1 7, दिखाई दे रहे हैं 7। 7 के बाद में सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन कौन से रह गए हैं जिनको नहीं गिना है मैंने। देखो, एक तो ये रह गया, इधर से 1, इधर से 2, तो 7 को तो यहां लिख रहा हूं। अब एक एक करके गिन रहा हूं। देखो, बीच की लाइन से 1 2, इस लाइन से 3 त्रिभुज और एक ये 4 त्रिभुज, ठीक है। और 4 के बाद पूरा 5, तो 7 और 5 कितने होंगे ट्राइंगल भाई? 12। वापस देख लीजिए पूरी क्लास, कैसे? 3 और 3 6 और एक 7, 7 के बाद बीच की लाइन 8 9, इस लाइन से 10 11 और पूरा 12। फिलहाल जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 12। परफेक्ट आंसर आएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आएगा। देख लो, इसको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आकृति है। फिलहाल इसका जो उत्तर आया है वो कितना आया है? 12 आया है, ठीक है। तो सबसे टफ रीजनिंग में ट्राइंगल ही होते हैं, ट्राइंगल काउंट करना ही होता है, और बहुत कम लोग, सिर्फ 20% ही इन्हें काउंट कर पाते हैं। पर आज के बाद ट्राइंगल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा बता रहा हूं उस तरीके से आप देखोगे, और आनी इन्हीं में से आकृति, तो इनको ध्यान से समझ के चलिए। और बहुत ही आसान है त्रिभुज, और अगर ये चैप्टर आसान है तो पूरी रीजनिंग आसान है, ये भी आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट आकृति ये, त्रिभुज कितने हैं हमें? कितने हैं? चलिए भाई ट्राई करिए। इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? फिलहाल देखो, 1 2 3 4 कर दो डबल, 8 का सेट है, दिखाई दे रहा है ये तो, है ना। 1 2 3 4 कर दो डबल, ये भी 8 का सेट है। और सुनो, ये पूरा बड़ा स्क्वायर जो है, इसमें ये भी कितने का सेट है फिर? 8 का। ये पूरा बड़ा बढ़ गया ना वर्ग, ये भी कितने का सेट है फिर? 8 का, ठीक है। तो 8 ये वाले और गिनने हैं आपको, तो 8 8 8 कितने हो गए? 24, 8 3 जा। इसके बाद कौन कौन से रह गए बीच में? एक 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 एक, अरे 4 रह गए छोटे छोटे, जो कहीं से भी नहीं गिने, ना तो ऊपर गिने 8 में, ना नीचे 8 में गिने, कहीं भी 8 में गिने ही नहीं है, 4 हो रहे हैं ये। फिलहाल जो उनका आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई? अरे बोलो, 28 आएगा। परफेक्ट जो आंसर आएगा आपको कितना आएगा? 28 आएगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, वापस देख लीजिए आप, यहाँ 8 का सेट है, यहाँ भी 8 का सेट है, और ये पूरा भी कितने का सेट है? 8 का सेट है। तो 8 दिया 24, 24 के बाद कौन कौन से रह गए? देखो, एक 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 एक, ठीक है। 24 और 4 कितने हो गए भाई? 28। सही है, देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आंसर कितना आ रहा है इसका? 28 आ रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट फिगर, ये नेक्स्ट फिगर आ गया आपका, देखो। त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, ट्राई करिए सभी, उसके बाद ट्राई मैं करता हूं, है ना। त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं?
अब देखो 1 2 3 4 कर दो डबल, ये भी, ये भी, ये भी, तो 8 4 जा कितना 32, सही है। इसके बाद जॉइंट कितने हैं, जॉइंट 1, इन दोनों को मिलाकर दूसरा जॉइंट 2 3 4, 4 जॉइंट पे कितने बढ़ेंगे 8, 8 कैसे बढ़ेंगे देखो, 1 2 ऐसे 2 नीचे, 3 4 ऐसे 2 इधर, 5 6 ऐसे इधर, 7 8, ठीक है 8 और कितने हुए अभी तक, अरे कितने हुए अभी तक 40 हुए, है ना। कौन कौन से रह गए हैं उसकी बात करते हैं। अब आकृति में बड़े बड़े त्रिभुज रह गए हैं, कौन कौन से देख लीजिए आप, कहीं से नहीं गिने जो, 1 ऐसे इधर, 2 एक गिरा, 3 और ऐसे इधर 4, अरे 4 कौन है, 4 ही बनेंगे भाई, 1 2 3 4, ठीक है। इनका टोटल किया जाए तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 44 आएगा, परफेक्ट आंसर अपना कितना आएगा 44, और ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आकृति है और बहुत बार एग्जाम में आती है। आकृति वही ली है मैंने जो सबसे ज्यादा रेगुलर एग्जाम में चलती है। नेक्स्ट, ये फिगर आ गया है भाई, अब देखो इसमें ये एग्जाम में जब आया था ये, तो इसके ये ऑप्शन आए थे, मैं क्लियर बता देता हूँ आपको कि जब ये एग्जाम में आया था ना तो इसके ऑप्शन इस तरीके से आए थे जैसे लिखे हुए हैं, पर इसमें त्रिभुज है ना वो ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल आपको देखने हैं कितने त्रिभुज आकृति के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। ट्राई करो पहले आप सभी, चलो 3 3 के सेट छाट लो, कितने 3 3 के सेट हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। 3 3 सेट स्टार्टिंग में हटा लो, सबसे पहले 3 3 के जितने भी सेट हैं उनको अपन साइड में कर रहे हैं। ये 3 का सेट है, इस लाइन के नीचे ये 3 का सेट है, इस लाइन के ऊपर ये 3 का सेट है, और ये बड़ा ये भी कितने का सेट है, 3 का सेट है। वापस देख लीजिए आप सभी, 3 3 3 और ये बड़ा 3, ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये कॉमन नहीं होता तो, क्योंकि इस वाले त्रिभुज को इस 3 में गिन लिया है, उस 3 में नहीं गिन सकते, तो यहाँ 3 ना देके 2 दूंगा। 2 क्यों, छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज, तो कितना दे रहा हूं इसको मैं, 2 दे रहा हूं, सही है। सबका टोटल किया जाए तो कितना आएगा अभी तक, 14 आएगा। कितना आएगा भाई, 14 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में पूरी क्लास देखिए कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनको हमने नहीं गिना है। एक तो ये कहीं से नहीं गिना गया, ये कितने नंबर में, 15 नंबर में दिखाई दे रहा है, कहीं से भी इसको गिना ही नहीं है। कितने नंबर में है ये, 15 नंबर में, ठीक है। और एक ये बड़ा त्रिभुज है, कितने नंबर में, 16 नंबर में। फिलहाल जो इसका आंसर आएगा ना वो कितना आएगा भैया, 16 आएगा। ऑप्शन में 16 नहीं था तो एग्जाम में ऐसा भी कर देता है एग्जामिनर, एक को कम कर देगा या एक को ज्यादा बढ़ा देगा, तो याद रखना है जैसे आंसर अपना 16 आ रहा है तो आंसर हम 17 नहीं दे सकते, नियरेस्ट देखना पड़ता है और कम वाला देखना पड़ता है। तो ऑप्शन आंसर तो आ रहा है 16, फाइनल है 16 ही है इसमें, है ना। पर ऑप्शन के जो हिसाब से आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 नंबर, और हैं कितने इसमें, 16। तो एक बार पूरी क्लास देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आज अपने 19 एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट क्लास में आगे की अपन बात करेंगे, ठीक है भाई। और आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।